हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बोर्ड में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है। इन क्वेश्चंस को बच्चों पहले आप खुद से ही ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन तो मैं आपको करा ही रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं। समटाइम्स लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। लैंग्वेज ना समझ पाने की वजह से ही बच्चे बोल देते हैं ऐसे कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था। कभी भी सीबीएसई में बच्चों आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड का जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है। सिर्फ मतलब कि एक हवा बनाई जाती है कि क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट डिफिकल्ट कुछ नहीं था, आपने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए वो आपको डिफिकल्ट लग रहा था। पर क्वेश्चन पेपर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सिंपल ही होता है। आप बच्चों सिर्फ पढ़ाई कीजिए, इन चीजों पे ध्यान मत दीजिए कि क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट बनने वाला है। कुछ नहीं बनता है, क्वेश्चन पेपर सिंपल ही बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूं, कुछ फॉर्मूले मैं बता देता हूं कि किन फॉर्मूले कौन से फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हम यहां पे करने वाले हैं। देखो बच्चों, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और अगर मैं यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं, मान लो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन दोनों प्लेट में डिस्टेंस D है, इसका एरिया A है, और इन दोनों प्लेट के बीच में क्या है बच्चों? ईयर है। ठीक है, ईयर या स्पेस आप बोल सकते हो। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके। और अगर बच्चों हमारे पास जैसे ये इसके बीच में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं, जैसे मेरे पास ये प्लेट थी, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर इसके बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं, और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, देन इन दोनों प्लेट में जो डिस्टेंस है वो D है। देन बच्चों इसका कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, इसे भी नॉलेज में रखिएगा। देखो, जब इन दोनों प्लेट के बीच में यहां कोई भी डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट नहीं कर रखा था, जस्ट यहां पे एयर या स्पेस था, देन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। ठीक है, और बच्चों अगर हम इसके अंदर यहां डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, फॉर्मूले में ये K भी आ जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D तो रहेगा ही रहेगा, यहां पे K भी मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरा बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास ये एक स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर है। ठीक है, इसमें यहां पे कुछ चार्ज हमने दे रखा है, इसे कुछ पॉजिटिव चार्ज हमने दे रखा है, एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है। तो इसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, इसका रेडियस R। ठीक है, तो इतना ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको कराने वाला हूं। देखिए, इस क्वेश्चन को बच्चों पहले खुद से ट्राई कीजिए। देखो, क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल है, आप अगर लैंग्वेज समझ पा रहे हो तो आप खुद भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है, पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चों को दिक्कत होगी इसमें। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अपीयर बिटवीन द कंडक्टर्स when 1 into 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। देखो यहां पे क्या है कि हमें एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पे इतना पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होता है। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर सिस्टम। ठीक है, तो वो जो दो कंडक्टर है, उन दो कंडक्टर का जो सिस्टम है, उस सिस्टम का हमें कैपेसिटेंस बताना है। देखो ऐसे समझिए कि एक कंडक्टर ये है हमारे पास, और एक दूसरा कंडक्टर ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, मतलब जैसे आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, उसी प्रकार का। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, ये मान लो ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है, तो कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 में हम क्या कर रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। लिखा हुआ है ना, when 1 into 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से बच्चों इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 into 10 की पावर 12, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां पहुंचा रहे हैं। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, इतना आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो यहां से अगर हम नेगेटिव चार्ज निकालेंगे और यहां डाल रहे हैं, तो इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो किसी प्लेट से अगर बच्चों आप नेगेटिव चार्ज निकालोगे ना, जितना किसी प्लेट से आप जितना भी नेगेटिव चार्ज निकालोगे, उतना ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज उसमें डेवलप होता जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है बच्चों, जैसे मान लो ये कुछ प्लेट है आपके पास। ठीक है, अब मान लो इस प्लेट से आपने मान लो बच्चों -3 कूलम का चार्ज बाहर निकाल दिया, तो बच्चों इस प्लेट में जो बचेगा ना, +3 कूलम का चार्ज बचेगा। जितना नेगेटिव चार्ज यहां से बाहर निकालोगे ना आप, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट में रह जाता है।
क्योंकि बच्चों प्लेट जो होती है इनिशियली, कोई भी जो प्लेट होती है वो न्यूट्रल होती है। तो अगर आप इससे नेगेटिव चार्ज निकालोगे तो जितना नेगेटिव चार्ज आप यहां से निकालोगे ना उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसमें रह जाता है। तो इसमें मान लो इसमें अगर नेगेटिव क्यू चार्ज है तो इसमें पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा। ओके, और देखिए बच्चों यहां पे क्या लिखा है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट एम्पियर बिटवीन द कंडक्टर व्हेन इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। और बच्चों इन दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है, ये हमें गिवन है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर सिस्टम। तो ये जो टू कंडक्टर सिस्टम है इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, Q अपॉन V होता है। ओके बच्चों ये जो Q होता है ना, Q जो होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है उसी को हमें कंसीडर करना होता है, उसे हम यहां पुट करेंगे और ये V हमें गिवन है। तो सबसे पहले बच्चों इस Q को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हमने यहां से नेगेटिव चार्ज यहां डाला था, तो जितना हमने नेगेटिव चार्ज यहां डाला उतना ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज इसमें रह जाएगा। तो Q हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E। तो Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं बच्चों, तो 1 इंटू 10 की पावर 12 इंटू चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। और E जो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो यहां पे ये माइनस भी आएगा, ठीक है, तो माइनस यहां पे पुट कर दीजिए। तो Q कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव 1.6 इंटू ये 10 की पावर 12 है, ये 10 की पावर -19 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -7 कूलम हो जाएगा। तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो इस वाली प्लेट में बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा और इस वाली प्लेट में इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो C इज इक्वल टू हो गया आपका Q अपॉन V। यहां में वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो Q क्या होगा, यही वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे बच्चों, बस पॉजिटिव लिखेंगे यहां पे, क्योंकि इस प्लेट में क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो फॉर्मूले में बच्चों यहां पे जो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट होता है ना उसे यहां पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -7। अब बच्चों वोल्टेज कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है 10। तो ये आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -7 इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो ये फाइनली हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -8 फैराड। तो ये कैपेसिटेंस आपका कैलकुलेट हो गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में पूछा गया आपका ये क्वेश्चन। देखो यहां पे कह रहा है कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ V वोल्ट। देखो यहां पे हमारे पास एक कैपेसिटर है बच्चों, हमने इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, उसका वोल्टेज V हमें दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है बैटरी का, ठीक है। और चलो इसका कैपेसिटेंस को हम C मान लेते हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये C है, ठीक है। तो बच्चों ये हमने इसे बैटरी से इसलिए कनेक्ट कर रखा है ताकि ये चार्ज हो जाए, कैपेसिटर चार्ज हो जाए। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम। तो जैसे हमने इस बैटरी के साथ इसे कनेक्ट किया कैपेसिटर को, तो इसमें जो चार्ज जो है, जो स्टोर हो गया है चार्ज, वो 360 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको इसे कूलम में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर्ड है वो इतना चार्ज स्टोर्ड है, ठीक है। देखिए बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V होगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V होगा। ओके इतना समझ में आ रहा है। तो Q तो कितना दे रखा है बच्चों आपका 360 इंटू 10 की पावर -6 दे रखा है। कैपेसिटेंस हमें नहीं पता, वोल्टेज भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहां पे C इंटू V इसे एज इट इज लिख दीजिए, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। वो ये कह रहा है कि अगर बच्चों ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो ये पोटेंशियल है ना, अगर हम इसे रिड्यूस कर दें 120 वोल्ट रिड्यूस कर दें, तो चार्ज स्टोर्ड इन इट, इस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर्ड होगा वो 120 माइक्रोकूलम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारा सेम इसी कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं बच्चों, इसे हमने जिस बैटरी से कनेक्ट किया ना, उस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसे अगर हम रिड्यूस कर दें, कितना रिड्यूस करना है, देखो 120 वोल्ट रिड्यूस करना है, इज रिड्यूस बाय 120 वोल्ट, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो इस बैटरी का है वो कितना होना चाहिए, V माइनस 120 होना चाहिए, ठीक है। पहले V था, इसे रिड्यूस कर देना, 120 वोल्ट रिड्यूस कर देना। तो बच्चों इसमें जो चार्ज जो स्टोर होगा, अब इस बैटरी के साथ कनेक्ट करने पे ये कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा वो होगा 120 माइक्रोकूलम, 120 माइक्रोकूलम।
तो इसे बच्चों हम कुलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 120 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कुलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों Q का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू वी। तो यहां पे बच्चों Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू वी। तो बच्चों देखो ये कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटर यहां पे यूज किया ना वही कैपेसिटर यहां पे भी है, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा C। कैपेसिटेंस कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ये सेम कैपेसिटर है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C इंटू दिस वन वोल्टेज। तो C इंटू, देखो Q का फॉर्मूला क्या है, C इंटू वी है ना, तो यहां पे C इंटू ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, C इंटू ये। तो C इंटू ये हो जाएगा आपका V माइनस 120, और ये हो गई बच्चों आपकी, चलो पहले Q की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, 120 इंटू 10⁻⁻6 दे रखा है, और ये हो जाएगा आपका C इंटू वी माइनस 120, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। आगे हमसे कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल V। ये पोटेंशियल V हमें कैलकुलेट करना है, जो हमें गिवन था यहाँ पे V, कैपिटल V हमें गिवन था ना, यही हमें कैलकुलेट करना है। एंड द अननोन कैपेसिटेंस C, और ये जो अननोन कैपेसिटेंस है C बच्चों, इसे भी हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे। देखो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमें ये गिवन है, इक्वेशन सेकंड हमें ये गिवन है। कुछ नहीं करना बच्चों, इन्हें जस्ट आपको डिवाइड कर देना है। या तो आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए, या इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए, किसी को भी किसी से भी डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं इससे, ठीक है। तो आप ही लिखिए, इससे पहले इसे लिखिए 360 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू ये C इंटू वी लिख दिया, और इसके नीचे इसे लिख दीजिए यहां नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 120 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा आपका C इंटू ये V माइनस 120, ठीक है, V माइनस 120। तो बच्चों ये C से C तो कट जाएगा, 10⁻⁻6 ये कट जाएगा, और ये 12 3 36 आएगा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू वी, 3V हो जाएगा, और ये 3 इंटू 120 कितना होगा, माइनस 360, और यहां बचेगा ये V, और ये 3V माइनस V कितना हो जाएगा, 2V इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 360। तो फाइनली V इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों आपका, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 360 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा आपका 180, ठीक है। तो V आ गया आपका 180 वोल्ट। देखो हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना था बच्चों, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और अननोन कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट करना है। तो अननोन कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए बच्चों देखो V का वैल्यू तो हमें मिल गया, तो V को या तो यहां पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, किसी में भी पुट कर दीजिए, आपको कैपेसिटेंस भी मिल जाएगा। तो मैं इस वाली इक्वेशन में V पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं इसे लिख रहा हूं पहले 360, इस वाली को 360 इंटू 10⁻⁻6 ये C इंटू वी। तो ये C इंटू वी कितना दे रखा हमें, ये 180 दे रखा, तो यहां V की जगह में 180 लिख दीजिए, ठीक है। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 180। तो 180 2 जा हो गया, तो कैपेसिटेंस आ गया आपका 2 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। अब देखो बच्चों यहां पे एक और चीज पूछी है हमसे, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। वो ये कह रहा है कि अगर हम बच्चों वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे थे, पहले हम इतनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, तो अगर हम इस वोल्टेज को 120 वोल्ट तक इंक्रीज कर दें, मतलब इतना इंक्रीज कर दें बाय 120 वोल्ट, इतना इंक्रीज कर दें, तो चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होगा, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहां पे हमारे पास ये कैपेसिटर है, हमारे पास ये बैटरी है। तो पहले बैटरी का वोल्टेज कितना था, V था। तो हमें क्या करना है, इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज बाय 120 वोल्ट, तो हमें यहाँ वोल्टेज बढ़ा देनी है। कितनी बढ़ा देनी है, 120 वोल्ट बढ़ा देनी है। तो मान लो ये V डैश है, V डैश इज इक्वल टू कितना है, V प्लस 120, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो इसमें जो चार्ज स्टोर होगा वो चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, कितना चार्ज इसमें स्टोर होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा, कैपेसिटेंस में कोई भी चेंज नहीं आता बच्चों। तीनों केसेस में हमने सेम कैपेसिटर यहां पे यूज किया है, तो कैपेसिटेंस सेम रहता है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहां पे चार्ज स्टोर निकालना है ना। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C इंटू वी हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो पोटेंशियल है बच्चों वो क्या है, V डैश है। V डैश कितना है, V प्लस 120, तो यहां पे ये V डैश आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर निकालना है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू C कितना है बच्चों, C तो हमने अभी कैलकुलेट किया था 2 इंटू 10⁻⁻6, तो इसे यहां लिखिए 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V डैश कितना है आपका, V डैश की जगह में आ जाएगा V प्लस 120, ठीक है। तो ये आ गया V प्लस 120। V भी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, 180 था। तो इसे भी यहां लिख दीजिए। तो ये 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 600 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी बोर्ड में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
देखिए बच्चों यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल वी बाय ए बैटरी। ठीक है, तो हमारे पास ये कैपेसिटर है, हमने इसे चार्ज करने के लिए एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल वी दे रखा है, तो हमें वी पोटेंशियल तक इसे क्या करना है, चार्ज करना है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका है ना, जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल इसके बराबर ना हो जाए तब तक हमें इसे चार्ज करते रहना है। तो जब इसमें चार्ज हो जाएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका कैपेसिटेंस सी हमें गिवन है। तो देखो बच्चों Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू, अगर हमें चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना है तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होगा। ठीक है, और दूसरा बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी भी होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में यहां पे क्या है बच्चों, वैक्यूम है या ईयर आप बोल सकते हो, मतलब खाली है पूरा अंदर। ठीक है, और इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, और इस प्लेट का जो एरिया है वो a है। ये हमें मान लो, हमने मान लिया है। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है यहां पे, विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज ट्रिपल्ड। हमें क्या करना है बच्चों, विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी हमें इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ट्रिपल कर देना है। कहने का मतलब है, ये बैटरी है ना, यहाँ पे देखो ये बैटरी है आपकी। ठीक है, तो इस बैटरी के साथ हमारा ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट हो रखा है। तो पहले इसकी डिस्टेंस कितनी थी, d थी, हमें इस डिस्टेंस को ट्रिपल कर देना है। कितना कर देना है, ट्रिपल। ठीक है, तो अब यहाँ की जो ये डिस्टेंस हो गई है, मान लो ये d डैश हो गई है, तो ये d डैश कितनी हो गई, 3d के बराबर हो गई। पहले d थी, अब वो 3d हो गई है। लिखा है ना, देखो, विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज ट्रिपल्ड and the dielectric medium of K is equal to 10 is introduced between the plate of a capacitor। हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, मतलब इंसर्ट करना है। तो ये हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे रखा है, हमें K दे रखा है, और K का वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, 10 दे रखा है। ठीक है, तो इस अब हमें आगे पूछता है, एक्सप्लेन गिविंग रीजन हाउ विल द फॉलोइंग बी अफेक्टेड। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना अफेक्टेड होगा ये हमें बताना है, मतलब कितना चेंज हो जाएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना चेंज हो जाएगा, और चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना चेंज हो जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, जब हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, जैसे यहां पे इंसर्ट किया है, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वही पूछा हमें कि हाउ विल द फॉलोइंग बी अफेक्टेड। ओके, तो बच्चों अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, चलो मैंने उसे सी डैश बोल दिया, पहले क्या था, सी था कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी था। तो बच्चों इस प्लेट का एरिया जस्ट पहले कितना था, एरिया A था, अभी भी एरिया A है, बस ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हमने चेंज कर दिया, वो 3D कर दिया। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होता है ना, ये तो एज इट इज रहेगा। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो यहाँ पे बच्चों इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d डैश है, तो यहाँ पे d डैश आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों बस यहाँ पे ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है, यहाँ पे K भी आता है। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, तो ये सी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी डैश की जगह में आ जाएगा 3D। समझ में आ रहा है इतना। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी कितना है बच्चों, C के बराबर है, तो ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी जो है इसकी जगह में मैं C लिख दूंगा। K का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 10 दे रखा है। ठीक है, तो C डैश इज इक्वल टू K की जगह में 10 अपॉन 3 इंटू C आ जाएगा। तो ये आपका कैपेसिटेंस कैलकुलेट हो गया है। देखो बच्चों इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था वो इतना था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी था ना, मतलब इस C के बराबर था। तो जब हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, इन दोनों प्लेट का डिस्टेंस अगर 3D कर देते हैं, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 3 इंटू C हो जाएगा। अब देखिए हमें चार्ज ऑन कैपेसिटर भी कैलकुलेट करना है कि इस कैपेसिटर में कितना चार्ज, इस कैपेसिटर का चार्ज भी हमें बताना है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है ना, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू होगा आपका C डैश इंटू वी। देखो बच्चों ये बैटरी को तो हमने चेंज नहीं किया, इसका पोटेंशियल तो अभी भी V ही रहेगा, तो यहाँ पे ये C डैश इंटू वी आएगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, हमें यहाँ पे चार्ज निकालना है, चलो इसे मैं Q डैश ही बोल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसमें नया चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू वी। C डैश कितना हो जाएगा आपका 10 अपॉन 3 इंटू C, और यहाँ पे आ जाएगा आपका V। तो ये C इंटू वी कितना होगा बच्चों, देखो C इंटू वी किसके बराबर है, Q के बराबर है, तो यहाँ पे C इंटू वी की जगह में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा 10 अपॉन 3 इंटू Q। तो बच्चों जो चार्ज होगा वो 10 अपॉन 3 इंटू Q के बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये भी बोर्ड में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैव देयर प्लेट एरियाज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा ये है और एक दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा ये है। ठीक है, ये बड़ा है, इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। देखो एक का एरिया तो 100 है, एक का 500 है। तो चलो इसका एरिया, चलो मैंने इसे A1 बोल दिया, इसके एरिया को मैंने A2 बोल दिया। तो यहाँ पे जो एरिया दे रखा है A1 बच्चों कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसका जो एरिया A2 है वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। आगे क्वेश्चन में लिखा है इफ दे हैव द सेम चार्ज एंड पोटेंशियल। दोनों में बच्चों, इस कैपेसिटर में और इस कैपेसिटर में दोनों में सेम चार्ज है। इसमें भी चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज Q है। तो इसमें पॉजिटिव Q होगा तो इसमें नेगेटिव Q होगा, इसमें नेगेटिव Q होगा। ठीक है, दोनों में सेम चार्ज है और सेम पोटेंशियल है। इनके इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V है और इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल है वो V है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q अपॉन V। तो अगर मैं Q अपॉन V करूंगा और यहां भी अगर मैं Q अपॉन V करूंगा तो कैपेसिटेंस क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है और सेम पोटेंशियल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इससे हमें यह पता चल गया कि दोनों का कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, इक्वल है। ठीक है, दोनों का कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, इक्वल है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर। दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है। देखो आगे क्या कह रहा है यहां पे हमसे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 0.4 मिलीमीटर। देखो बच्चों, इन दोनों कैपेसिटर में जो डिस्टेंस है, चलो मैंने इसे D1 बोल दिया, और इन दोनों में जो डिस्टेंस है इसे मैंने D2 बोल दिया। तो ये जो D1 दे रखा है हमें, D1 यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, D1 जो दे रखा है हमें बच्चों, वो दे रखा है 0.4 मिलीमीटर दे रखा है। तो देखो बच्चों, यहां पे एरिया जो है ना सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था, ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था, तो इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मीटर स्क्वायर में दिया होता तो मैं इसे मीटर में ही कन्वर्ट करता। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा, तो इसे भी मैं सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर रहा हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे जस्ट 10 से डिवाइड करना है, तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू, अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ओके, हमसे यहां पे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर। ठीक है, तो हमें यहां पे ये जो सेकंड कैपेसिटर है बच्चों, इसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट निकालना है, D2 कैलकुलेट करना है हमें। यहां पे ये D2 कैलकुलेट करना है, D1 तो हमारे गिवन है। देखो कैसे करेंगे बच्चों, देखो हमें पता है कि दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, ये तो हमें गिवन था। मतलब हमें Q अपॉन V, Q चार्ज सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो Q अपॉन V इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। Q अपॉन V इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस तो इसका सेम है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2। समझ में आ रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, D2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो D2 इधर भेज दीजिए, D2 इधर चल जाएगा, A1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो A1 ये नीचे आ गया और ये D1 इंटू A2, D1 इंटू A2, बस जस्ट वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना बच्चों, वैल्यू पुट कीजिए बस। D1 हमें दे रखा है 0.04, तो यहां पे आ जाएगा 0.04। A2 हमें दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 दे रखा है हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, यहां 5 बचेगा और बच्चों ये D2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। यहां पे डेसिमल भी आएगा 0.20, क्या आ गया आपका सेंटीमीटर। ये आंसर आपका आ गया है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है बच्चों, 0.20 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका बोर्ड में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 कॉपर स्फीयर ऑफ सेम रेडियाई। ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉपर स्फीयर है, ये 2 कॉपर स्फीयर है, दोनों का रेडियाई क्या दे रखा, सेम दे रखा। इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है। वन होलो एंड अदर सॉलिड, तो ये आपका होलो स्फीयर है। ठीक है, ये आपका सॉलिड है, ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर क्या लिखा है देखो, वन होलो एंड अदर सॉलिड आर चार्ज्ड टू सेम पोटेंशियल। देखो बच्चों हमने इन दोनों को चार्ज किया, सेम पोटेंशियल तक चार्ज किया, तो हम जैसे जैसे इसे चार्ज करते रहेंगे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका पोटेंशियल भी V, इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल भी V है, तो दोनों को हमने सेम पोटेंशियल तक चार्ज किया है। तो इसमें भी कुछ चार्ज आ गया होगा, इसके सरफेस में कुछ चार्ज आ गया होगा, क्योंकि ये तो होलो है बच्चों, ये तो होलो है। तो होलो जो स्फीयर होगा बच्चों, जब आप उसे चार्ज करोगे तो उसके सरफेस में चार्ज आएगा। ठीक है,
अब देखो ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, तो ये भी मतलब एक प्रकार का ये दोनों के दोनों कंडक्टिंग मटेरियल है, लेकिन ये सॉलिड है बच्चों। तो सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल को अगर आप कुछ चार्ज देते हो तो वो चार्ज बच्चों उसके वॉल्यूम में नहीं रहता, सिर्फ सरफेस पे रहता है, ठीक है। तो अगर आप इसे चार्ज दोगे ना तो वो जो चार्ज होगा वो सरफेस में ही रहेगा, क्योंकि बच्चों ये कंडक्टिंग मटेरियल है। जैसे आप उसे चार्ज दोगे ना तो चार्ज कंडक्ट करने लगेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रेपल होने लगेंगे, तो ये अंदर यहां वॉल्यूम में नहीं रहेंगे, ये वॉल्यूम से यहां सरफेस में जाने लग जाएंगे, वो कंडक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि आपका ये क्या है, कॉपर मटेरियल है ना, कॉपर का बना हुआ स्फीयर है आपका, तो कॉपर तो आपका एक कंडक्टर होता है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज क्या करने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा और फाइनली यहां सरफेस में आ जाएगा। तो इसमें भी चार्ज, इसमें तो सरफेस में ही रहता है चार्ज इस वाले में, क्योंकि ये होलो होता है, लेकिन इसमें भी चार्ज जो होता है सरफेस में ही होता है, ठीक है। याद आ रहा होगा, मैंने लेक्चर में भी आपको बताया था ये चीज। देखिए हमसे पूछ रहा है विच इफ एनी ऑफ द टू विल हैव मोर चार्ज। हमें यह बताना है कि इन दोनों में से किसके पास ज्यादा चार्ज होगा, दोनों में से किसके पास ज्यादा चार्ज होगा। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो दोनों का रेडियस तो सेम है, कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो आपका कांस्टेंट है ना। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों का आर तो सेम है, तो इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस, दोनों का कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों, सेम होगा। समझ में आ रहा है ना, दोनों का कैपेसिटेंस क्या होगा, सेम होगा। तो चार्ज ऑन दिस, अगर मैं ये जो बच्चों आपका कंडक्टर है ना, ये जो चार्ज कंडक्टर है, अगर मैं इसका चार्ज निकालूं तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू वी। समझ में आ रहा है ना भाई, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन वी होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू वी। तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू C कितना है बच्चों, ये है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू वी। भाई इसका पोटेंशियल कितना है, V है, सेम गिवन है ये तो हमें पोटेंशियल। और इसका अगर मैं चार्ज निकालता हूं तो बच्चों चार्ज कैसे निकालेंगे, C इंटू वी करेंगे, तो इसका भी जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा बच्चों यही होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसका भी रेडियस क्या है, R है, तो C की जगह में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और पोटेंशियल क्या है, इसका भी V था पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल V है। तो दोनों में जो चार्ज है बच्चों सेम चार्ज है, दोनों में सेम चार्ज है। तो आंसर में लिखना है बच्चों आपको, बोथ स्फीयर हैव सेम कैपेसिटेंस बिकॉज दे हैव इक्वल रेडियाई, दे हैव इक्वल रेडियाई। देखो दोनों का रेडियस क्या था, इक्वल था ना, तो दोनों का कैपेसिटेंस क्या होगा, सेम कैपेसिटेंस होगा। एंड बोथ आर चार्ज्ड टू सेम पोटेंशियल, और दोनों को सेम पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है। एंड फाइनली एज अ रिजल्ट हम ये कह सकते हैं बच्चों कि दे विल हैव सेम चार्ज, दे विल हैव सेम चार्ज। Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C इंटू वी। तो दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम है और दोनों का पोटेंशियल भी सेम है, तो Q भी क्या होगा, सेम ही होगा, तो दे विल हैव सेम चार्ज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके।